Hello, everybody. Welcome to Self Help Group for UPSC. Now, this is a channel that I created. I can tell you about my means experience, my learnings in UPSC, and any output that I can give you from the things that I did in all these 4 years of my preparation. So, in this video, I'll be talking about what were the faults that I recognized in my two means experience of 2022 and 2023, and I was just thinking that let me tell you my faults so that you can improve when it is your turn. See, every year the UPSC prelims paper is getting very dynamic and different. Actually, unpredictable, you can say. So, the thing is, there's no guarantee that if you're clearing prelims this year, you'll be clearing it second year, next year also. So, I just wanted कि मैं आपको बताऊं कि what went wrong with my preparation या फिर what were the problems in my preparation phase in the test series things and then in the mains actual जो वो होता है एग्जाम तो I will be sharing my understanding in this video with you all. So there are two types of student currently जिनके दोनों के लिए I'll be addressing some of the issues जो आपको लग सकता है कि आप भी फेस कर रहे हो तो फर्स्ट इज द बिगिनर्स ओके बिगिनर्स इन द सेंस जिन्होंने अभी तक मीन्स नहीं दिया है सेकंड इज दोज हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन मीन्स राइट so there are two types of people so let me first talk about कि why do you at all need की मीन्स में क्या करना है मतलब what is the issue ठीक है अब मीन्स प्रिपरेशन इज नॉट लाइक जैसे हम सोचते हैं कि ठीक है यूल हैव टू स्पेंड मतलब यूल हैव टू स्पेंड टाइम बट द थिंग इज दैट टाइम हैज टू बी डिवोटेड प्रॉपरली ऐसा नहीं है आप यू आर रनिंग बिहाइंड दी कंटेंट ऐसा कुछ नहीं होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माई मार्कशीट ओके नाउ सी this is my 2022 mark sheet. So you'll see essay में I could not score that well. I got 96 in that. So मैंने कुछ कुछ चीजें फील की थी वो मैं आपको बताऊंगी when I'll be sharing my subject wise strategy. But essay का ऐसा था कि ठीक है I wrote 3 to 4 essays but post prelims. Now all these marks are when कि last year I started preparing my means after the prelims. तो आपको ऐसा नहीं करना है. Those 3 months are just for practice. Trust me. You cannot just rely on कि ठीक है मेरा prelims एक बार निकल जाए फिर I will be focusing on means. That's not possible. ठीक है मतलब कुछ लोग कर लेते हैं दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट द थिंग इज कि यू विल बी लैगिंग समवेयर अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब उन 3 महीनों में इफ यू फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस तो फिर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एंड दैट वाज एन इशू फॉर मी आई कुड कंप्लीट द सिलेबस एक्सेप्ट फॉर दी ऑप्शनल मतलब मैं अपने ऑप्शनल का सेकेंड पेपर नहीं कर पाई थी उस वजह से आई लैग बिहाइंड इन ऑप्शनल मतलब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट ऐसे तो दैट वाज द इशू कि ठीक है मैंने 3 से 4 ऐसे लिखे थे बट मुझे लगता है कि देयर वर सम प्रॉब्लम्स लाइक मैंने अच्छे से ऐसे तो समझा था बट आई कुड नॉट कोहेर मतलब आई कुड नॉट कनेक्ट ज्यादा अच्छे से मैं एक उसको बोलते हैं ना आपकी फ्लो की तरह ले जाना शायद उसमें मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था एंड दिस ईयर आई इम्प्रूव्ड अ लिटिल आई गेस तो लेट्स सी क्योंकि इस साल की मार्कशीट तो इट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिजल्ट्स देन कम्स द जनरल GS1 I got 92 in that GS2 में 103 and GS3 as you all know last year GS3 में कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे and in this paper also I left 25 marks एक वो जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन था एंड वन वाज सम 10 मार्कर दैट आई लेफ्ट सो इट्स ओके और GS4 में again I left for 30 marks because last year's ethics paper was very tough means very lengthy actually rather than tough so I could not complete so again I left questions there now optional 1 and optional 2 I could not score good first of all optional 1 I completed बट ऑप्शनल टू आई डिड नॉट इवन स्टडी द मतलब सेकेंड पेपर का मैंने आधा तो पढ़ा ही नहीं था आई कुड नॉट कंप्लीट सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि देयर वाज अ ब्लंडर मिस्टेक बाय मी दैट इन माय फर्स्ट मींस अटेम्प्ट आई कुड नॉट कंप्लीट माय सिलेबस एंड दैट टू प्रैक्टिस भी थोड़ा कम की कर पाई थी बिकॉज आई वाज बिजी कि चलो मैं पढ़ लेती हूँ लास्ट में आई विल डू इट यू डोंट हैव टू डू दैट मिस्टेक ट्रस्ट मी ओके सो व्हाट यू आर लर्निंग इज कि यू सी ऑप्शनल 1 में मुझे 105 मिला है ऑप्शनल 2 में 100 मिला है द थिंग इज कुछ पेपर्स हैं जिसमें आपका हार्डवर्क करेक्टली रिफ्लेक्ट होगा और उसमें आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऑप्शनल में अपना टाइम देते हैं यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग रिजल्ट्स ठीक है लेकिन आपको उस पर देना है सो
यही मैं बता रही थी आपको कि लाइक जीएस है, ऑल टुगेदर अगर आप जीएस देखेंगे तो जीएस में मोरलेस सबका स्कोर सेम रहता है अगर आप अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। ना पेपर कंप्लीट से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना वो पेज भर के आइए, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। सी एटलीस्ट यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। क्वालिटी इज नेवरदलेस रिवॉर्डेड ऑलवेज, बट द थिंग इज कि आपको एटलीस्ट 18 19 का एवरेज रखना है कि ठीक है, बेयर मिनिमम कि आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करिए। कुछ उसमें से एवरेज होते हैं जो सबको पता है, कुछ बहुत अच्छे होंगे जो आपने वेल प्रिपेयर किए होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, दैट्स ओके, बट ट्राई कंप्लीटिंग द पेपर। ओके, कि ठीक है आप एक बेसिक डिमांड क्वेश्चन की एड्रेस करें। Okay, now I'll tell you why you should focus on means preparation. So I already told you that each year the means prelims paper is getting difficult. कोई गारंटी नहीं है आपका अगले साल निकलेगा कि नहीं निकलेगा. So at least do that extra bit कि आप मेंस कॉल अगर मेंस में आप बैठते हैं तो you have prepared a little before prelims कि ठीक है, I am well aware of the exam pattern, मुझको पता है, so I'll be able to make it. So that is very important. एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी अहेड ऑफ मेनी पीपल, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, उनका प्रीलिम्स निकलता है लाइक सी आई डिड। तो हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि पहले से पढ़ना था, मतलब उनको तरीका नहीं पता होता, तो व्हाट दे डू इज कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर प्रीलिम्स, और फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। Now, UPSC is basically all about means. Why am I saying that? कि prelims will allow you कि आप means में बैठिए, but obviously it is not counted in your final score. So means ensures that your name is in the list, and interview will decide that at which rank you are there, which cadre you get. So that is very important. Okay. Now for beginners, I have some points. Now the thing is you have to develop your own content paper wise. By this what I mean is कि do not spend कि ठीक है आप पूरा दिन लगा रहे हैं तब आप लिख रहे हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर के नोट्स बना रहे हैं ऐसे ऐसे, दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है बट अपना टाइम को थोड़ा वाइजली खर्च करें। लाइक जब आप प्रीलिम्स कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जीएस की बेर मतलब बेसिक नॉलेज आपको होगी, ठीक है। सो मार्केट में ना अभी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू रश बिहाइंड द मटेरियल कि ठीक है थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से ले लो थोड़ा सा वहां से ले लो, नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ डिसेंट मटेरियल्स आ रहे हैं, आप उनको अपना बेस मटेरियल बना के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दी फर्दर वीडियोस आई विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ऑफ मीन्स कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आई फेल्ट दैट। लेकिन देर आर 3 सब्जेक्ट्स जिन पे आपको बहुत ध्यान देना है, दैट इज योर ऑप्शनल, योर एथिक्स एंड ऐसे, ठीक है। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितना आप ध्यान देंगे दिस विल बी श्योरली मतलब रिवॉर्डिंग इन योर फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है, इट विल बी रिफ्लेक्टिव, ठीक है। क्योंकि जीएस ना आप सारे टॉपर्स का देखेंगे मोरलेस सेम ही होता है, तो उसके लिए आपको बस कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइक जीएस 2 में हम बोलते हैं कि यू विल हैव टू रिमेंबर कमिटी रिकमेंडेशंस, जजमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ बिफोर आई गेट इनटू दिस ना, ओके आई विल टेल यू थोड़ी देर बाद, पहले मैं इसको खत्म कर लेती हूँ। नाउ बिफोर प्रीलिम्स प्लीज ट्राई दैट यू फिनिश योर 60 to 70% ऑफ ऑप्शनल एटलीस्ट, बिकॉज क्या है ना उसके बाद आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू थिंग, ठीक है। और इन दोज 3 months प्लीज डू नॉट, आई रिमाइंड यू अगेन कि प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड द रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को फिक्स कीजिए। देखिए मैंने लास्ट में लिखा है कि यू हैव टू फिक्स योर रिसोर्सेज। फिक्स से मतलब है कि आई विल नॉट बी लुकिंग फॉर सोसाइटी अदर देन दिस नोट्स, मतलब चाहे वो नोट्स हो चाहे आपका मटेरियल है, मैं इससे आगे नहीं देखूंगा। उससे क्या होगा ना, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन कि ठीक है मुझे इतना ही पढ़ना है। वेन यू आर सर्चिंग फॉर योर रिसोर्सेज इन दोज 3 months ना, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एटलीस्ट इट क्रिएटेड फॉर मी, सो डोंट डू दैट। ओके, नाउ आंसर राइटिंग में अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है हाउ विल यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, सॉरी फॉर द बैड थ्रोट। नाउ आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप सोचेंगे कि आपको कंटेंट नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस ना इंटीग्रेटेड चलता है। लाइक आपने हिस्ट्री पढ़ा, आप आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपने पॉलिटी पढ़ा ना, लक्ष्मीकांत से मेंस प्रिपेयर नहीं होगा, यू ऑलरेडी नो दैट। सो मैं आपको बताऊंगी क्या रिसोर्सेज है। लाइक गवर्नेंस के लिए आपको कुछ अलग मटेरियल लेना पड़ेगा। लाइक फॉर मी आई टुक ओनली आईएएस का प्रहार मटेरियल, इस बार मार्केट में था। शून्य का भी ठीक है, मतलब आप देखिए, लेकिन ऑब्वियसली आपको उसमें एड ऑन करना पड़ेगा जहाँ पे लग रहा है, बट एक बेसिक मटेरियल है वो आपके लिए काम करेगा। तो यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्राई अटेम्प्टिंग देम,
ओके, नाउ व्हाइल अटेम्प्टिंग, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आई जस्ट शो यू वन थिंग, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब यू कैन नॉट क्रिएट अ बिग ब्लंडर देन दैट कि आपने क्वेश्चंस को गलत समझा है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आई लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, इससे बड़ा ब्लंडर आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इट आस्किंग यू, रादर देन राइटिंग जो आपको आता है, यू विल हैव टू राइट व्हाट इज इट आस्किंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, राइट। आपको जो आता है आपको वो नहीं लिखना है, जो आपसे पूछा जा रहा है ना आप वो लिखिए। यूपीएससी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप राइटिंग व्हाट दे नो, ठीक है, आपको जो समझ आ रहा है आप एक्स्ट्रा लिखे जा रहे हैं बिकॉज यू हैव लर्न दैट, बट दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट, दे आर आस्किंग यू अ डिफरेंट क्वेश्चन। लैंग्वेज आपको लग सकता है ठीक है, फेडरलिज्म पे पूछा है तो आपको लगेगा मैं फेडरलिज्म पे लिख देता हूँ, नहीं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि ठीक है वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। सो आपका मटेरियल सेम रहता है, मतलब जो आपकी नॉलेज होगी इस टॉपिक पे वो सेम रहेगी, बट यू विल हैव टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, projected to you, right? So this is the thing. Now, this is what I was telling you. So just do that. Now, answer writing, I told you कि please, first, this third point is extremely important. Do not spend your hard-earned money on test series initially. मतलब बाद में आपको लगे प्रीलिम्स में आप बकायदा ले सकते हैं, आपको लग रहा है तो आई विल नॉट स्टॉप यू, बट स्टार्टिंग में ना अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आई टेल यू व्हाट हैपेंस, आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे बिकॉज यू आर समबडी हु इज न्यू टू द मेंस प्रिपरेशन, राइट। तो आपको लगेगा मैं जाता हूँ और मैं इस मतलब जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आई नॉट नेम, इसमें से लेता हूँ एंड आई स्टार्ट अपियरिंग, ओके। तो फॉर द टेस्ट, नाउ ईच टेस्ट सीरीज मुझे नहीं लगता 25,000 या 20,000 से नीचे कोई भी है, एंड दैट इज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, आई फील सो। सो द थिंग इज, आप जाएंगे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, नाउ द थिंग इज आप शायद उसमें से हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ही लिख पाए, वो भी आप बहुत मुश्किल से लिखेंगे, आप 2 हफ्ते पढ़ेंगे, फिर आप सोचेंगे हिम्मत जुटा के, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग में इनर्शिया रहता है कि नहीं यार मेरे को आता नहीं है, मैं पता नहीं कैसा आंसर लिखूंगा। सो प्लीज डू नॉट स्पेंड योर मनी देयर स्टार्टिंग में, पहले आप एक बेस बनाइए विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नथिंग विल बी मोर हेल्पफुल टू यू देन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड द यूपीएससी, मैंने प्रीलिम्स में भी यही बोला था, मैं मेंस में भी आपको यही बोलूंगी, ठीक है, नथिंग इज मोर हेल्पफुल। तो आप पहले एक बेस मटेरियल बनाइए अपना, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, तो वो जो आपका सेल्फ डाउट है ना, वो जो हिम्मत है वो आपको आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है आई हैव रिटन। उसके बाद पोस्ट प्रीलिम्स व्हाट यू कैन डू इज एनरोल इन द टेस्ट सीरीज एज सून एज यू गेट इनटू द मेंस, ठीक है, मतलब आप क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स तो। नाउ फॉर द पीपल हु हैव अपीयर्ड इन द मेंस, फॉर देम आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल, यू हैव मतलब फॉर द बिगनर्स एज वेल, आपके पास जनवरी 30 तक का टाइम है, आपने एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, आप डेफिनेटली दोबारा कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि पेपर कैसे निकलेगा, ठीक है। आप एट द मोस्ट हाफ ऑफ फेब्रवरी तक लेके जाइए, आपको इस टाइम पे फोकस करना है अपने वीक एरियाज पे। देखिए जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया था यू वर फीलिंग कि ठीक है हो सकता है, एवरीबडी वाज ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक आई वाज आल्सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, लेकिन अब आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा एटलीस्ट व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक फॉर मी I could not complete my paper. That is the first and the last thing that मतलब मेरे को improve करनी है। And second most important is कि I have to focus more on my optional. So these are the two things that I learned. For me like मैंने ethics में questions छोड़ दिए, मैंने optional में छोड़ दिए, तो for me I have to improve upon there. So आप जनवरी 30 तक आराम से पढ़ सकते हैं, देयर इज नो स्ट्रेस अबाउट इट कि आपने अभी तक नहीं किया था, आपको नहीं पता, आप रोज भी 5% इम्प्रूव करेंगे ना तो 30 जनवरी तक यू विल बी इम्प्रूविंग अ लॉट, ठीक है, एंड दोज रिजल्ट्स विल बी रिप्लिकेटिंग बाद में, ठीक है, यू विल बी गेटिंग दोज रिजल्ट्स। सो नेवरदलेस प्रिपेयर फॉर योर मीन्स, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑल यूपीएससी में मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल इंश्योर दैट यू आर देयर इन द लिस्ट। नाउ सेकेंड इज फोकस ऑन योर वीक एरियाज, अभी तक आपको पता चल गया होगा। थर्ड इज क्वालिटी एनरिचमेंट। नाउ क्वालिटी एनरिचमेंट से मेरा मतलब है लाइक अगर आपका ऑप्शनल डन है, आपको लगता है आपके नोट्स हो गए, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कीजिए आप, जीएस में भी आप वही कीजिए, ठीक है। फिर आपको अभी तक प्रॉब्लम तो पता चल गई होगी अपने मीन्स में, तो आप उन पे काम कीजिए,
अभी आप रोज क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लिखते ही जाना, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको अपना कंटेंट खुद बनाना है और उस पर फिर काम करना है कि ठीक है मेरे कंटेंट में इशू था या फिर कहाँ था। लेट योर मार्कशीट कम वंस, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप और अच्छे से एड्रेस करें। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट पता होती है। देखिए हमने पेपर दिया है, वी ऑल नो, तो उस पर आपको काम करना है। सो आई विल ऑल्सो बी डूइंग दैट, आई विल बी डूइंग इट फॉर माई ऑप्शनल एंड आई विल बी डूइंग इट फॉर माई एथिक्स एंड ऐसे। ठीक है। सो आप उस पर काम कीजिए और आप भी अपने रिसोर्सेज फिक्स कीजिए। आपका फर्स्ट मीन्स था तो आपको समझ आया होगा। ठीक है। So this is what मतलब I wanted to tell you कि means is extremely important. Please focus on that. For somebody who's being मतलब like मेरा 2 साल से means नहीं हो रहा है, तो मुझे बुरा लगा क्योंकि last year I was knowing कि last year भी मेरा पेपर complete नहीं हुआ है, but I forgot कि मेरे को ध्यान देना चाहिए। I was busy in my some personal problems, तो मेरे घर की काम में ये सब में, तो I could not focus. But see now I had to pay for it. So please do not waste your time and आपको दोबारा मौका मिलेगा लिखने का, so please focus on that. So in my further videos I'll be coming up with कि how can you improve your means and what are the resources that I referred and what is the right approach. So I would just tell you कि please किसी भी चीज के पीछे ऐसे ही मत भागिए, self introspect yourself and for the beginners please start answer writing. Okay, do not fall for this कि ठीक है I will start preparing for prelims, after prelims तो फिर आपको वो इशू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बाद। So that's all for this video. We'll be meeting in the upcoming videos with these strategies for separate subjects for GS 1, 2, 3 and 4. So for now, thank you everybody.